की। एक मरतबा में महफिल मिलाद में हाजिर हुआ जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल को हुई। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि यक ब यक कुछ अनवार इस महफिल पाक में बुलंद हुए। गौर फिक्र किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार रहमत उन फरिश्तों के हैं जो ऐसी मुक़द्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा, जिस जगह पढ़ी जाती है नाते शाहे अबरार, जिस जगह पढ़ी जाती है नाते शाहे अबरार, नाजिल हुआ करती है वहाँ पर रहमत गफ्फार। मोहतरम समाईन, आजकल कुछ लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा से क्या फ़ायदा। इस सिलसिले से मुझे एक बात याद आ रही है जिसके रावी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक शब अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा, जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन फिर के दिन अज़ाब में कुछ कमी रह जाती है, सिर्फ इसलिए कि हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी मेरी लौंडी सोबिया ने मुझे सुनाई। इस खुशखबरी सुनने के बदले मैंने उसे खुश होकर आज़ाद कर दिया। जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन और सड़ा हुआ काफिर हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी लौंडी आज़ाद करे तो उसके आज़ाद में तकलीफ हो जाए, तो क्या हम गुलामान मुस्तफ़ा अगर मिलाद शरीफ की महफिल सजाएं, मिलाद पाक बनाएं, मिलाद पढ़े या पढ़वाएं और ऐसी खुशी का मुजाहिरा करें तो क्या हम सवाब से महरूम हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा तो अकीदा है जो मिलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ाए अल्लाह से मांगे जो मुराद वो अपनी पाए। सुभान अल्लाह। मोहतरम समाईन, इस सिलसिले से एक और वाक्य समाज करते हुए चलिए जिसे हजरत जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तस्नीफ जमुल जमाले में मिलाद शरीफ के बारे में तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में अब्दुल जब्बार नामी एक शख्स बड़ा ही आशिक रसूलुल्लाह सौदागर ताजिर रहा करता था। रसूलुल्लाह की अकीदत से हर साल एहतमाम के साथ मिलाद पाक का मुनक्किद किया करता था। उसके पड़ोस में एक यहूदी भी रहा करता था। एक बार मिलाद शरीफ के दिन यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि सौदागर के घर पर कैसे खुशी है। यहूदी ने बताया, ईद मिलादुन नबी है। मिलाद पाक के तसव्वुर से सो गई। ख्वाब में देखती है कि सौदागर का घर नूर से मामूर था और देखती है कि एक सवारी निहायत शान शौकत के साथ आई। इस शान शौकत के साथ कई फरिश्तों की फौज और असहाब का लश्कर हाजिर हुआ और सबकी ज़बान पर सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला सफीना, सल्ले अला मुहम्मद का तराना। जिस वक्त साहिब सवारी रौनक महफिल हुए तो सौदागर के जुल्मत कादा का मुकद्दर चमक उठा और तमाम घर आफ्ताब के मिस्र रोशन हो गए। यहूदी बताती है कि मिलाद शरीफ के खत्म होने के बाद वो बुजुर्ग मेरे घर के सामने से रवाना हुए। उनके हमराहियों से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उनमें से कुछ एक ने इस तरह तारीफ की, शम्सुद्दोहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, सैयद कुल यही तो है। तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शम्सुद्दोहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, सैयद कुल यही तो है, शाफे रोज़े हश्र के खैरुल वरा यही तो है। हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर वो औरत फर्द मुसरत अकीदत और मोहब्बत से बेकरार हो गई। उसने निहायत अदब और एहतराम के साथ सर झुकाकर सलाम अर्ज़ किया और कहा, ए रसूलुल्लाह, गिरामी वक़ार आप रहमतुल लिल आलमीन है। मैं गैर मज़हब से हूँ। खुदारा मुझे मुशर्रफ बा ईमान अता फरमा और अपने दामन रहमत में जमा दीजिए। बस सरकार मदीना ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को कलमा पढ़ाकर दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। जब वो औरत ख्वाब से बेदार हुई तो पूरी तरह ख्वाब से मुतासिर थी। नूर सरकार तो आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुमाली जहां उसकी नज़र में गर्दिश कर रहा था और उसने मिलाद शरीफ की तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियों को देखकर यहूदी ने दरियाफ्त किया तो उस औरत ने तमाम माजरा बयान कर दिया। यहूदी ने कहा, ए बीवी, तू सच कहती है, रात को मैंने भी सरकार मदीना ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। वो तुझे कलमाए तैयब पढ़ा रहे थे और मुझे बुला रहे थे। चुनांचे मैंने भी शरफ कदम बोसी हासिल की और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर खुद को हल्का गुलामी में दाखिल कर लिया। सुभान अल्लाह।